मैं चाहती हूँ बस घर बन जाए, मेरा कुछ नहीं है। घर बन जाए। हाँ। दहेज मांगे हैं, जो गाड़ी मांग रहे हैं। गाड़ी मांग रहे हैं। जो कि अपनी कढ़ाई बुनाई का काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर पेट भरना है तो कुछ तो करना होगा। लेकिन जालिम है वो लोग और कार है उन लोगों पर जो इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं। तो चलिए मेरे साथ मैं बात कराता हूँ गुलसिफा से, क्या हुआ था और कब शादी हुई थी, क्या वजह रही जो उसने उनको अपने मैके में घर पर ही छोड़ दिया। चलिए मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी, मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कोतवाली क्षेत्र के चचरे से जोड़ रहा हूं। चचरे से जोड़ने का मकसद है कि जो बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल पक्ष की ओर से या उन दहेज लोभियों की पक्ष ओर से जो बार बार निरंतर दहेज की मांग करते रहते हैं, उसी कड़ी में आज मैं आपको बात करा रहा हूं गुलिस्ता से, जिसकी शादी 2024 में हुई थी और परिवार ने, माता पिता ने बड़ी शान और शौकत से शादी की थी। 2 बहनों की शादी हुई थी। एक बहन खुशहाल जो कि लोकल में ही शादी हुई थी, लेकिन दूसरी बहन जिसकी ढलना जनपद बुलंदशहर में शादी हुई थी, गुलसिता मेरे साथ है और मैं पूछूंगा कि क्या वजह रही और कब तक वो साथ रही थी उस अपने पति शाहरुख से, जिसका नाम है, और क्या हुआ तो आज वो अपने घर वापस उनको वो छोड़ गया। गुलसिता, क्या कब शादी हुई थी आपकी? 2024 में 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2024 में शादी हुई थी। अच्छा, उसके कब तक आप साथ रहे थे पति के? 2 महीने से कम। क्या हुआ करता था घर परिवार में? मतलब रखने को मना करते हैं। रखने को मना करते हैं? हाँ जी। कोई मांग, कोई डिमांड, कोई क्या कहा करते थे? दान दहेज तो मेरे आपके पिताजी ने बहुत सब कुछ हैसियत के मुताबिक दिया था। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसी ने टॉर्चर करता रहता था कि दान दहेज लाइए। हाँ, दिन दहेज के ऊपर और कहना में मार पीट की और उसका इल्जाम लगाया, पैसे का इल्जाम लगाया था। और वो ले गए थे, कहना में जुल्ली सोने की, चांदी का, उसकी चांदी की मतलब टीका और सोने का, वही क्या बोलते हैं इसे, ज्वेलरी जो बोलते हैं। और 10,000 रुपये पायल के यहाँ से ले गई थी। आप लेकर आई थी वहाँ से? हाँ, उनके घर से इल्जाम लगाया था मुझ पर। आप पर इल्जाम लगाया था? ये इल्जाम किसने लगाया था? शाहरुख ने लगाया था? उनके घर वालों। हाँ, इनके घर वाले ने लगाया था। उनके घर वालों ने लगाया था आप पर कि हमारे घर से ऐसे सामान लेकर? सारा सामान ले गई, वो घर से ले गई है। हाँ। और फिर कहना में फिर वो घर आए थे कि मैंने अपनी बीवी से बात की थी, बीवी ने रखने को मना कर दिया। फिर मैंने अपनी बीवी से बात की थी कि तुम कहाँ पर हो, ये मैं दिल्ली से आया था जी। तो वो कह लगा कि तुम कहाँ पर, मैं अपने घर हूँ। तो बीवी ने मना कर दिया। बीवी कौन? उन्होंने मना, मतलब आपके लिए? हाँ, उन्होंने रखने को मना कर दिया मुझे। शाहरुख ने मना कर दिया। मैं सबसे बड़ी बात बताता चलूं कि मैं बार बार शाहरुख नाम ले रहा हूं, लेकिन मेरे बराबर में गुलसिता बैठी हुई है, अपने पति का नाम नहीं ले रही है, शाहरुख नहीं कह पा रही है, पति ही कह रही है। ये भी एक बड़े सम्मान की बात होती है उन पत्नियों के लिए जो अभी भी पति के लिए उतना प्रेम दिखा रही हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि उनको 2-3 महीना बस घर पर रही थी, उसके बाद एक इल्ज़ाम लगाया और घर पर ही उनको बता रहे हैं घर के कुछ करीब जाकर बाइक पर आया और छोड़ दिया था। ऐसा कुछ हुआ था जी। अच्छा, आप परिवार कैसे, अपना खर्चा कैसे चलाते हैं आप? मेरे को तो कुछ नहीं दिया खर्चा, यही सेट कार्ड करते हैं इसको, जब आपके घर का खर्चा चलता है। गुलसिता बता रही है कि सपने तो बहुत सारे देखे थे कि अपने पति के साथ रहेंगे, अपना परिवार बनेगा, माँ बाप ने ही भी यही सोचा था, लेकिन उन देश की निरंतर मांग करते रहते इस परिवार से। परिवार बहुत छोटा है, कमजोर परिवार है, जो हैसियत से मुताबिक था वो दान दहेज भी दिया था। पुलिस से क्या मांग करती हैं आप? अब क्या मांग करती, कानून से क्या मांग करती है, क्योंकि आपने पुलिस कंप्लेंट भी की है जी, क्या चाहती हैं आप?
मैं चाहती हूँ बस घर बन जाए, मेरा कुछ नहीं है। घर बन जाए। हाँ गुलिस्ता चाहती हैं कि घर बन जाए और यही उनकी मांग है कि एक बार पुनः जो शाहरुख भटक चुके हैं वो अपनी सही लाइन पर आएं और मेरे मुझको लेकर जाएं ये भी कहना चाहती हैं। घर जाना जी। चाहती हैं, अपने जी घर जाना चाहती हैं गुलिस्ता, और कहती हैं कि मुझको मेरे घर लेकर जाए मेरा पति, क्योंकि 1 साल शादी को हो चुका है, 2-3 महीने साथ रहे थे, उसके बाद से सब कुछ ऐसा ही हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार, अपने घर का अपना खर्चा, सेठ जो मुश्किल से कितना रुपए मिल जाते हैं इसमें सेठ कढ़ाई में आपको, महीना के 5 या 100-200 रुपए का पर डे का हिसाब होता है इनका, उसको लेकर ही खर्चे हैं। सुबह से बैठ जाते हैं और शाम तक करते हैं, क्योंकि हम भी अब आते तो गुलिस्ता काम ही कर रहे हैं। चलिए मैं बात कराना चाहता हूँ उनकी माँ से, क्या चाहते हैं वो, क्या चाहता है परिवार उनका। चलिए हमारे साथ गुलिस्ता की माँ है नसीम बानो। नसीम जी, बेटियों की शादी तो बड़ी अच्छे से और चाव से किया था, चाह भी ये था कि खुशहाल हाँ रहेंगे, खुशहाल है मैं। लेकिन जब टूट जाता है परिवार, और अफसोस जब होता है जब जो दहेज लोभी होते हैं बार बार दहेज की मांग, हाँ दहेज मांगे हैं जो, गाड़ी मांग रहा है। गाड़ी मांग रहे हैं। हाँ अच्छा, कितने दिन तक साथ रही थी गुलिस्ता, ये बताएं? 4 फेरे गई है सबली। 3-4 फेरे आने जाना हाँ हुआ बस था, आने जाना। उसके बाद वो घर पर ही घर पे ही छोड़ गए हम दूरा। अच्छा, कभी लेने नहीं आया वो? उसके बाद बात हुई, कभी कांटेक्ट हुआ, फोन ना। नंबर? एक दिन बात करी इसने, यूँ कह दी इनको बात करने की सोच समझ के करिए बात। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप, परिवार क्या चाहता है? हम तो ये चाह रहे हैं इनको अपने घर पहुंचे, राजी खुशी घर पहुंचे, अपने घर पहुंचे। ये गुलिस्ता की माँ है जो कह रही हैं घर पहुंचे अपने, और हम यही चाहते हैं कि गुलिस्ता का फिर से घर बने, घर सजे, परिवार उसका आगे बढ़े, ये पूरा परिवार यही चाहता है। ये गुलिस्ता की माँ है, बता रहे हैं कि 3-4 बार बस केवल आना जाना हुआ था, उसके बाद गुलिस्ता हमारे ही घर है। कानून में इसलिए पहुंचे, क्या चाहते हैं, कानून से क्या चाहते हैं, क्या न्याय की मांग करते हैं? ये है लोग अपने घर ही पहुंचे राजी खुशी, कानून से भी न्याय की मांग करते हैं। ये परिवार, पूरा परिवार गुलिस्ता के साथ बैठा हुआ है, सब न्याय की मांग करता है। तो चलिए मेरे साथ, अब हम उस आपको वो घड़ियां दिखाते हैं जब गुलिस्ता की शादी के वो दिन थे। चलिए मेरे साथ।